थंबनेल आपने देख ली। जी हाँ, बिल्कुल, पुर्तगाल का जॉब सीकर वीजा आप मुझसे ले सकते हैं। पुर्तगाल आप मूव करने के बाद आप किसी भी यूरोप और शेंगन की कंट्री में इजीली मूव कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। तरीकाकार समझते हैं। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अपने किसी भी ब्राउजर में आ जाना है, गूगल ब्राउजर में या किसी भी और ब्राउजर में जा सकते हैं। यहाँ पर जाकर आपने लिख लेना है पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा डिटेल। ठीक है, इसे आपने क्लिक कर लेना है इजीली। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ले आएगा, ये आप इसका इंटरफेस देख लें। ठीक है, ये इसका लोगो देख लें। इसका लोगो देख लिया आपने, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने नीचे चले जाना है। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, इसे क्लिक करने के बाद आपको वो एक और पोर्टल पर ले आएगा। ये देखिए ओपन हो रही है। आपने इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेनी है। ये देखिए इसकी लैंग्वेज जो होगी है चेंज। आपने यहाँ पर जॉब पर आ जाना है। ठीक है, जॉब पर आने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाना। आपने आपने जॉब सर्च वीजा पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आपने नीचे चले जाना है। यहाँ पर आपने इंग्लिश पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। ये आपको एक और न्यू टैब ले आएगा। यहाँ पर आपने मुकम्मल अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, ठीक है, इस टैब पर आने के बाद आपको सामने नजर आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब सर्च वीजा एप्लीकेशन। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर IEFP रजिस्ट्रेशन। नीचे चले जाना है। सबसे पहले आपने लिखना है अपना फर्स्ट नेम, सरनेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, अपना नंबर ऑफ पासपोर्ट लिखना है। ठीक है, आपने अपनी एस्टिमेट डेट लिखनी है। ठीक है, वैलिड डेट लिखनी है। ठीक है, आप नेशनल कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। रेजिडेंट कहाँ के हैं, आप पाकिस्तान के हैं। ठीक है, ईमेल लिखना है। ठीक है, स्कूल लिखना है, आप कितना अर्सा तक आपने स्टडी की है। ठीक है, 5, 9, 10, 11 जितनी भी आपने लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है, ये देखे लिखा हुआ एरियाज इन विच यू हैव वर्कड हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आपको किस शोबे में एक्सपीरियंस हासिल है। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना शोबा सिलेक्ट कर लेना है। किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं आप अपने ब्याह पर। ठीक है, आपको किस फील्ड में महारत हासिल है। ठीक है, उसके बाद यहां पर चले जाना है प्रोफेशनल एरिया इन विच यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, आप किस फील्ड में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, ये नीचे चले जाएंगे, ये भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कस्टमाइज है ये। उसके ऊपर आपने सिंपल चेक लगा देना। ठीक है, उसके बाद नीचे चले जाना है ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आपका कितने अरसे का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज जारी बात है हम इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर अदर है तो यहां पर करेंगे। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, पंजाबी है तो आप पंजाबी लिखेंगे PUNJABI। ठीक है, उर्दू है तो आप यहाँ पर लिखेंगे उर्दू URDU। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद ये आपने मुकम्मल रीड कर लेना। देखिए लिखा भी हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, रीड केयरफुली द नेक्स्ट बिलो। ठीक है, इसको मुकम्मल आपने रीड कर लेना है। उसके बाद आपने तीनों पर चेक लगा देना है। लगाने के बाद आपने यहाँ पर नीचे चले जाना, सबमिट कर देना है, दैट्स इट। जब आप इसको रजिस्टर कर लेंगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी को आधे घंटे में, किसी को 2 घंटे में, किसी को 24 घंटे में भी पुर्तगाल जॉब सीकर का डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। काफी सारे दोस्तों को आए भी हैं। मेरे कजन ने खुद अप्लाई किया था, उसे तकरीबन 24 घंटे में आ गया था। एक मेरे कजन ने किया था, उसको आ गया था 15 घंटे में। एक मेरे दोस्त ने किया था, उसे आधे घंटे में आ गया था। वो वाला फॉर्म आपने संभाल कर रख लेना है। उसके बाद का स्टेप क्या है मैं आपको फिर ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। उसमें मैं आपको बताऊंगा आपने वीजा फॉर्म कैसे सबमिट करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे पुट करना है। ठीक है, आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्टेप बाय स्टेप ये देखने वाली चीज है। चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा जी, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आपने प्रिंट निकालना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपने यहाँ पर चले जाना, शॉर्ट वीजा स्टे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने नीचे चले जाना एप्लीकेशन फॉर्म्स। इसे क्लिक करने के बाद आपको ले आएगा ये न्यू टैब पर। ठीक है, यहाँ पर आपने लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। हमें इंग्लिश में चाहिए, हमने इंग्लिश के सामने क्लिक कर देना है, इसे क्लिक कर देना है। ये जी आपके सामने आ गया ये एप्लीकेशन फॉर शेंजन वीजा। ठीक है, इसका आप प्रिंट निकालकर इसे आप फिलअप कर सकते हैं, इसे आप कंप्यूटर पर भी फिलअप करवा सकते हैं। ठीक है, आपने सरनेम लिखना है। ठीक है, फादर नेम लिखना है, यहाँ पर मुकम्मल जो आपकी बेसिक डिटेल है। ठीक है, गिवन नेम लिखना है, बर्थ डेट। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ। ठीक है, करंट नेशनैलिटी। ठीक है, ठीक है, इसी तरह नीचे आपने लिख लेना है कि आप मेल है फीमेल है। ठीक है, सिविल स्टेटस लिखना है आपने, आप मैरिज हैं या आप बैचलर हैं, सिंगल हैं या जो भी है। ठीक है, या आपने मुकम्मल ये चीजें सारी कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये देखें सारा आपका लिखा हुआ है। ये आप कंप्लीट, इसकी एक और वीडियो भी होगी, आप इसे कंप्लीट करना चाहते हैं
कस्टमाइज करना चाहते हैं, इसका एक और ब्लॉग होगा। अगर मैं इसे कंप्लीट आपको समझाने पर आ जाऊं तो वीडियो मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। इसे कंप्लीट करने के बाद आपने जब आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे, यहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है जी। इसके 4 सफे हैं, इसका प्रिंट लेने के बाद आपने यहाँ पर सिग्नेचर करना है, ठीक है। दैट्स इट, इतना सा काम है। इसके बाद का जो अगला प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ, चले आए। जी हाँ, तो जी रजिस्ट्रेशन हो गई आपकी मुकम्मल, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर लिया, वो आपके पास आ गया। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये सारा कुछ होने के बाद अब लोग पूछेंगे कि आगे क्या करना है। आगे जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट। अच्छा, पासपोर्ट की अगर एक्सपायरी रहती है, यानी कि 3 मंथ बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो उसे आपने दोबारा से रिन्यू करवा लेना, ठीक है। ये नहीं कि आप वहां पर वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने जाए, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया हो, आपको रिजेक्ट कर देंगे। बहुत से लोग जल्दबाजी करते हैं, ऐसे नहीं करना कि मेरे पैसे बचेंगे, मैं पासपोर्ट बाद में बनवा लूंगा, पहले चेक तो कर ले। ऐसे नहीं होता। कम से कम 6 मंथ आपका पासपोर्ट वैलिड हो। मेरा कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका होगा, उनको तो रीजन चाहिए होती, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। थोड़े से आप पैसे बचाने के लिए आप अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाएंगे तो आपका अपना नुकसान है। उसके बाद वीजा एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको आपने डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। उस प्रिंट को आपने अच्छे से फिल कर लेना, ठीक है, जिसका प्रिंट निकाला है, ठीक है। आप कंप्यूटर में भी उसे फिल कर सकते हैं, वो जरा अच्छा होगा, एम्बेसडर को पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप लिख कर फिल करना चाहते हैं वो भी ठीक है, आपने नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। ये फॉर्म कंप्लीट आपने अपने साथ लेकर जाना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज 2-3 पिक्चर, पुरानी नहीं, आपने नई बनवानी है। उसके बाद आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, कम से कम 30,000 यूरो की हेल्थ इंश्योरेंस हो, क्योंकि जब आप वहां जाएंगे आपकी काम आएगी। हेल्थ इंश्योरेंस के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर देखे खुदा ना करे अगर वहां पर आपको कोई नुकसान होता है तो आपको उस इंश्योरेंस के बहुत फायदे हैं, वहां की गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदार होगी। इसके बाद वजीर दाखिला और खारजा से, यानी कि करीबी पुलिस स्टेशन से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप सऊदीया, दुबई या किसी और कंट्री में उस कंट्री का भी चाहिए, अगर आपके पास पाकिस्तानी होगा वो भी है, वो तो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, इससे आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग बनेगी। क्योंकि अगर आपके पास दोनों कंट्री के करेक्टर सर्टिफिकेट होंगे तो वो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, जो कि आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। अगर आपके पास सऊदीया का है, अगर आप किसी भी कंट्री में, सऊदीया, दुबई, यूरोप किसी भी कंट्री में है, बिल्कुल आपको वहां का करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। बैंक स्टेटमेंट कितनी बनानी है, देखें, अगर आप जॉब सीकर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, इतना तो खर्चा होना चाहिए ना कि आप वहां पर मूव करने के बाद जब तक आपको जॉब नहीं मिलती उस वक्त तक आप अपना खर्चा कर सकते हैं। इतनी अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट आपकी लाजमी होनी चाहिए, उतना ही आपने खर्चा साथ लेकर जाना है, ठीक है। सैलरी तकरीबन वहां से 1200 यूरो होती है, स्टार्टिंग सैलरी इतनी लगती है। सबसे पहले आप यहाँ से मूव होने के बारे में सोचें, ठीक है। बाद में वहां पर बंदा कारोबार भी कर लेता है जब उसकी टीआरसी लग जाती है। आपको पता ही है, जैसे लोग वहां पर जॉब्स करते करते अपना बिजनेस करके बैठे होते हैं, अपनी फैमिली को बुला लेते हैं, और आपके पास बैंक के अंदर जितने रुपए पड़े होंगे वो आपके लिए भी बेनिफिट साबित होंगे। कम से कम आपका 15 से 20 लाख पड़ा होना चाहिए, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जब तक आपका वीजा नहीं लगता आप वहां पर भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। देखे, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे अगर हमारे पास इतने पैसे तो हम यहाँ ना काम कर लें। ऑलरेडी यहाँ पर जो कारोबार कर रहे हैं वो पहले ही रो रहे हैं कि यहाँ पर हालात नहीं है, यहाँ पर बचत नहीं है, इतना तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं नहीं 0 पॉइंट हमें सिर्फ वीजा चाहिए, तो ऐसे नहीं होता। आपने अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन की थी उसका फॉर्म आया होगा, वो आपने साथ लगाना है। वो 24 घंटे में आया हो, 5 घंटे में आया हो, 7 घंटे में आया हो, बस ये बेसिक जो चीजें आपने कंप्लीट करनी है। ये सारी चीजें लेकर आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। पाकिस्तान में आजकल एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर किसी के पास पैसे हैं, अफोर्ड कर सकता है, आपको पता है लाखों में मिल रही है, ठीक है, वो भी ले सकता है। ज्यादातर बेनिफिट्स इसके ये है कि जो लोग सऊदीया, दुबई, बहरीन किसी भी आउट ऑफ कंट्री में मुकीम है वो इजीली वहां से मूव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही आसान है। पाकिस्तान में वैसे भी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का कोटा आता है जो कि ऑलरेडी बुक कर लिया जाता है और फिर उसको सेल किया जाता है। बोलियां लगती हैं यहाँ पर, उनको पता होता है जिस बंदे ने यहाँ से मूव करना है, अगले बंदे ने पैसे भरे हैं, उसने मजबूरी में लेनी है, लोगों के ऑफर लेटर्स आया हो रहे हैं। ये ज्यादातर मेरे उन भाइयों के लिए जो ऑलरेडी किसी गल्फ कंट्री में मुकीम है, ये उनके लिए है। वो वहां पर अप्लाई करें, इजीली आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिलेगी, आप पुर्तगाल के लिए इजीली मूव कर सकते हैं। वहां पर जाकर आपने वर्क ढूंढना है, ठीक है। काम ढूंढने के बाद आप अपना जो जॉब सीकर वीजा है, ठीक है, वहां पर आप काम कर सकते हैं। जॉब सीकर वीजा का यही है कि आप जहां पर मर्जी घूमे फिरे, जॉब जस्ट आपने पुर्तगाल में करनी है। तो मजीद यही चीजें थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। देखिए, ये सब आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर आप मूव करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। हर बंदा में मुझसे सवाल करता है कि सर जी हमें वो बताएं जो ऑथेंटिक चीज है। ऑथेंटिक चीज यही है कि आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आपने फॉर्म फिल करना है, ये दोनों प्रिंट निकाल लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मुकम्मल एक फाइल तैयार करनी है।
अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आपने ये चीजें तैयार करनी है, उसके बाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।